केला और पपीता पर जो है सबसे ज़्यादा पाले का असर पड़ता है। और पाले के असर से बचाने के लिए जो है वृक्ष में कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, आपको पता है? नहीं है तो हम बताते हैं। आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि यदि पाले से आप फल वृक्ष को बचाना चाहते हैं तो सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। उसमें गंधक यानी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है 0.1%। ठीक है, 0.1% जो है सल्फ़र का यूज़ किया जाता है पाले से फल वृक्षों को बचाने के लिए। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गर्म हवाएं कौन सी दिशा से चलती है। गर्म हवाएं कौन सी दिशाओं से चलती है? तो गर्म हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चलती है। यदि आपको पता होगा कि विंड ब्रेक कौन सी दिशा में लगाया जाता है, तो विंड ब्रेक जो है उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाया जाता है ताकि गर्म हवाओं को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, गर्म हवाओं को रोकने के लिए उत्तर पश्चिमी विंड ब्रेक लगाया जाता है। उसी का घुमा हुआ क्वेश्चन है कि गर्म हवाएं कौन सी दिशा से चलती है, तो गर्म हवाएं जो है उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सफ़ेद रंग गर्मी का क्या होता है? सफ़ेद रंग गर्मी का कुचालक होता है और जो है काला रंग होता है वो होता है सुचालक। काला रंग जो होता है सुचालक होता है और सफ़ेद रंग कुचालक होता है। इसीलिए गर्मी में आपको कोई भी काली शर्ट पहनने के लिए रिकमेंडेड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो है अधिक मात्रा में गर्मी लगती है। हाँ, आप यदि चाहते हैं तो ठंड में काली शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लू से बचाने के लिए पौधों को यदि लू से बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको जो है उस पर चूने का लेप कर देना होगा। ठीक है, चूने का लेप करने से जो है आपके प्लांट्स जो है लू से बच सकते हैं, उनकी पत्तियां झुलसने से बच सकती है। ठीक है, क्योंकि जो है लू से जो है प्लांट्स को अधिक मात्रा में नुकसान होता है, इसलिए लू से बचाने के लिए जो है चूने का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फल वृक्ष में सिंचाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो फल वृक्ष में सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो बता दें कि ड्रिप इरिगेशन का जो है आविष्कार इजराइल में किया गया था। ठीक है, इजराइल में किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन यूज़ होती है और जो है इसमें 50 से 70% पानी आप बचत कर सकते हैं। ठीक है, बचत कितनी कर सकते हैं? 50 से 70%। और जो है यूज़ कितना होता है, तो 90% पानी जो है इसमें यूज़ होता है। अदर जैसे फ्लडिंग मेथड, कूड़ मेथड, इनसे यदि आप इरिगेशन करेंगे तो उसमें जो है पानी का लॉस ज़्यादा होता है और प्लांट्स जो है उसको जो है ऑब्जर्व बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, इसमें यदि बात करते हैं कि एक घंटे में एक बूंद से यानी एक ड्रॉप से कितना पानी निकलता है, तो 1 से लेकर 8 लीटर पानी जो है प्रति घंटा इसमें जो है निकलता है। 1 से लेकर 8 लीटर पानी प्रति घंटा। इसका यूज़ जो है फर्टिगेशन के रूप में कर देते हैं। फर्टिगेशन यदि आप नहीं समझते तो सिंचाई के साथ यदि आपको खाद देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है अधिकतर एग्जाम में कि सिंचाई के पानी के साथ आप यदि खाद देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे जो कहते हैं वो कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन कहा जाता है। सिंचाई के पानी के साथ यदि आप किसी प्रकार के खाद या कुछ प्रकार का न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट को तो उसे फर्टिगेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? सिंपल सी बात है, यदि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है और तापमान घटने पर वाष्पोत्सर्जन घटता है। सिंपल सी बात है भैया इसमें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि जो है बीज द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीज द्वारा या लैंगिक विधि से पौधे को तैयार करते हैं तो उस पौधे को क्या कहा जाता है? बीज द्वारा कर रहे हैं तो उसे अपन जो है बीजू पौधा कह देंगे, जिसे सीडलिंग भी कहा जाता है। जिसे नर्सरी में जो प्लांट लेने जाते हैं तो उसे जो सीडलिंग कहा जाता है, क्योंकि वो बीज द्वारा तैयार करते हैं इसलिए उसे सीडलिंग कहा जाता है। ठीक है, कौन सी विधि में जो है बीज द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपीता और फालसा, पपीता और फालसा और नारियल, इन तीनों में जो है आप चाहते हैं कि प्रवर्धन करना है, इनकी खेती करना है, तो जो है आप सीड द्वारा ही इनका प्रवर्धन होता है। ठीक है, सीड द्वारा ही इनका प्रवर्धन होता है। पपीता और फालसा में जो है सीड द्वारा प्रवर्धन होता है, पपीता, फालसा और नारियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणिता का गुण किसमें पाया जाता है? आपको नहीं पता है बहुभ्रूणिता क्या है तो हम बताते हैं कि यदि आपने एक सीड बोया है और उससे लगभग 2 से 3 प्लांट निकलते हैं तो उसे जो है बहुभ्रूणिता का गुण कहा जाता है।
ठीक है। बहुभ्रूणिता कौन से फल वृक्ष में पाई जाती है? तो आम, तो बहुभ्रूणिता का गुण जो होता है आम, नींबू और जामुन में पाया जाता है। जामुन हमारा मिसिंग है पीडीएफ में, इसलिए जामुन में पाया जाता है बहुभ्रूणिता का गुण। जैसा कि हमने बताया कि आप एक सीड लगाते हैं तो यदि उसमें 2 प्लांट या 2 से अधिक प्लांट निकलते हैं तो जिसे बहुभ्रूणिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता? जैसे कौन से पौधे हैं जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता? तो आपको पता होगा कि केला और बेदाना अंगूर की एक वैरायटी है जिसमें जो है बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने अफलन वाले पौधे को किस मेथड्स के द्वारा जो है अपन सही कर सकते हैं? तो अलैंगिक विधि के द्वारा जो है उसको सही किया जा सकता है, यानी उसमें या तो बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलिका वगैरह जो है यूज़ करके उसको जो है फल के योग्य बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई पुराना वृक्ष है आपका घर पे तो आप उसे काट दीजिएगा और किसी अच्छे वृक्ष की डाली या फिर उसकी कलिका लाकर उस पर लगा दीजिएगा और तो वो है आपका फल देने योग्य बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प वाले पौधों में बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आर्किड्स। आर्किड्स एक ऐसा पुष्प वाला पौधा है जिसमें प्रजनन जो होता है बीजाणु द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विकसित पौधों में उनके मात्र पौधे से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो पौधे अब जैसा आपने लगाया है और वो विकसित हो चुका है उसको जो है अपने मात्र प्लांट से अलग करने की मेथड्स क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिवीज़न, यानी विभाजन कहलाता है किसी प्लांट्स को दूसरे प्लांट से अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अंकुरित कलिकाओं को क्या कहा जाता है? जो अंकुरित कलिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अंकुरित कलिकाओं को जो है पत्तीभ्रूण कहा जाता है। ठीक है, अंकुरित कलिकाओं को पत्तीभ्रूण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार पौधों की कलम कब लगाई जाती है? तो सदाबहार पौधों की कलम जो है बसंत ऋतु में लगाई जाती है और पतझड़ वाले जो पौधे होते हैं उनमें वर्षा ऋतु में उनकी कलम लगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आम में प्रवर्धन की कौन सी विधि यूज़ की जाती है? आम में जो है अधिकतर कौन सी विधि यूज़ की जाती है प्रवर्धन के लिए? तो आम में जो है वीनियर ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इसी को जो है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है आम में अधिकतर जो है प्रवर्धन के लिए। ठीक है, ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? तो पौधे का ऊपरी वाला भाग सांकुर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्ककंद का उदाहरण क्या है? तो शल्ककंद का उदाहरण जो है अपना प्याज और लहसुन है। ठीक है, वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं क्या कहलाती है? सबसे अधिक पौधे तैयार करने वाली विधि क्या कहलाती है? वो है अपना टिश्यू कल्चर, जिसमें कि आप जो है अधिकतम जितने आपको प्लांट्स की आवश्यकता होती है, लाखों प्लांट्स जो है आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और उसमें जो है कोई ज़्यादा आपको प्लांट्स मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें केवल प्लांट्स का जो है एक टिश्यू यानी एक ऊतक की आपको आवश्यकता पड़ती है। ऊतक के माध्यम से जो है आप बड़ी आसानी से जो है प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। उसमें जो है बड़ी आसानी से जो है उसमें जो है पूरा क्लाइमेट उसको दिया जाता है टिश्यू को और पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको पेट्री डिश प्लेट में दिए जाते हैं जिससे कि वह ग्रो करता है और जो है बहुत ही कम समय में आप जो है लाखों मात्रा में प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम प्लांट्स मटेरियल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फलोद्यान के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम रहती है? तो बलुई और दोमट मृदा सबसे बढ़िया रहती है यदि आप फलोद्यान लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन फलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है? हमने पहले बताया था कि बेर एक ऐसा फल है जिसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आंवला और फालसा भी ऐसे जो है 2 फ्रूट्स हैं जिनमें जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ईंट के भट्टों के पास किस फल का बाग नहीं लगाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम से रिलेटेड है। तो बता दें कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आम का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी फैमिली है। ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली है और जो है ईंट के भट्टों के पास जो है आम का फल वृक्ष जो है आम का बगीचा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईंट के भट्टों से निकलने वाले जो धुआं होता है उसमें SO2 पाई जाती है।